दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। कुछ तबीयत फिर ख़राब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। अभी मैं समय ख़राब नहीं करूँगा आप लोगों का, बहुत कीमती समय है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं आपके सामने बात करने आ रहा हूँ। दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अनाधिकृत निर्माण चल रहा है। उस पर अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली में जो है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एमसीडी को फटकार लगाई है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट की ये फटकार सभी स्टेट में लागू होती है, क्योंकि सभी स्टेट के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। क्या फटकार लगाई है? क्योंकि अनऑथराइज्ड निर्माण जब हो रहा है तो उस पर बहुत नाराज़गी दिल्ली हाई कोर्ट ने जाहिर की है। दोस्तों मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशन चैनल से आपका स्वागत करते हुए मैं शुरू करता हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए, आपको पता रहना चाहिए। आप निर्माण कर रहे हैं, बिना मैप पास कराए कर रहे हैं, 50 लाख 1 करोड़ तक आप लोग लगा रहे हैं। पता नहीं कैसे सब लोग ये मतलब पैसा लगा देते हैं इतना बड़ा निर्माण करने में बिना नक्शे के। उन्हें जरा सा भी डर नहीं है कि ये निर्माण कभी भी डिमोलिश हो सकता है, गिराया जा सकता है। तो दिल्ली की बात है एमसीडी की, इस पर मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अभी अभी बताऊंगा। एक न्यूज़ आई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अभी तक यूट्यूब में किसी ने आपको नहीं बताई है और मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सुनिए दोस्तों। अवैध निर्माण की उगाही के लिए हमें हथियार बनाया जा रहा है, ये हाई कोर्ट बोल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। मतलब एमसीडी को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने जबरदस्त फटकार लगाई थी एक मामले में, जब हाई कोर्ट के संज्ञान में आया कि दिल्ली में निर्माण की जो स्थिति है बहुत ख़राब है, अनधिकृत निर्माण की बाढ़ आ चुकी है। तो ये दिल्ली में फटकार लगाई गई है हाई कोर्ट के द्वारा। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अवैध निर्माणों के लिए अदालतों की मोहरों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बाढ़ का एक कारण यह है कि अवैध निर्माण चलते पानी की निकासी बिल्कुल बंद हो गई है। इसी वजह से फ्लड आ रहा है वहाँ पर। तो अभी हाल में ही कुछ महीने पहले माननीय उच्च न्यायालय ने शहर में बेलगाम अनधिकृत निर्माण से जुड़ी याचिकाओं से त्रस्त होकर एमसीडी कमिश्नर से उनके अधिकारियों के लापरवाह रवैये की शिकायत की और कोर्ट ने कहा इसकी आड़ में हो रही रंगदारी के लिए हमारा कोर्ट इस्तेमाल हथियार और प्यादे की तरह हो रहा है। ये वर्ड कोर्ट ने कहे थे। ब्लैकमेलर्स और एमसीडी अधिकारियों के बीच गठजोड़ को तोड़ने की आईएएस अधिकारी से उम्मीद जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक इसमें शामिल कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी नहीं होगी, यानी उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा या टर्मिनेट नहीं किया जाएगा सेवा से, तब तक अनधिकृत निर्माण रुकने वाला नहीं है। तभी हम बोल रहे हैं कि आपको निर्माण यदि आप कर रहे हो, इस पर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली बहुत सख्त है। और दिल्ली ही नहीं, भारतवर्ष के सभी हाई कोर्ट बहुत सख्त हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला पहुंच जाता है तो समझ लीजिए जिसकी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है वो बचने वाली नहीं है, वो डिमोलिश होके रहेगी। आगे चलते हैं, आगे सुनाते हैं हम इसमें आपको। कोई आईएएस अधिकारी हैं वहाँ पर जो वीसी के जरिए एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थी मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच के का मामला था, ये उसके सामने पेश हुए थे। तो उसमें माननीय जज साहब ने बोला कि ये जो है बहुत जटिल गठजोड़ है।
जिसे उन्हें तोड़ना होगा। यानी कि निर्माण जो हो रहा है ना, बिना किसी अधिकारियों की साजिश के बिना नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। उसको तोड़ दिया जाए तो निर्माण बंद होगा। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का कहना है कि जब निर्माण होता है तो एमसीडी के अधिकारी बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं और पीछे हो जाते हैं, और निर्माणकर्ताओं को निर्माण होने के अवसर प्रदान करते हैं। वो किसी भी प्रकार करें, अवसर प्रदान किया जाता है उन्हें। तो इस प्रकार के कोर्ट का कहना है कि काफ़ी मामले आ रहे हैं निर्माण के, और कोर्ट ने कहा अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरत रहे हैं तो उन्हें आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस पर लगाम लगानी चाहिए, जैसे कि ड्रोन आदि का इस्तेमाल हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हरिद्वार के अंदर ड्रोन का चल रहा है। हरिद्वार में काफ़ी कंट्रोल है, निर्माण पर बहुत कंट्रोल किया है हरिद्वार के अंदर। अनूठाई जो बाढ़ सी होती थी उसमें हरिद्वार में काफ़ी शक्ति है इस समय, और बहुत कंट्रोल कर लिया गया है, ताकि आप सीनियर जैसे अधिकारियों को पता चल सके कि पिछले 2 हफ्तों में, यानी कि 15 दिन के अंदर कहाँ कहाँ निर्माण हुआ है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 किलोमीटर से लंबी ऊंची हाइट वाली बिल्डिंग का पता लग जाता है कि निर्माण चल रहा है, तब भी उसको नहीं रोकते हैं और निर्माण जारी रहता है। या कुछ औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं, नोटिस दे दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, तब भी निर्माण कार्य जारी रहता है। और एमसीडी के जो अधिकारी हैं उस पर बहुत ज़्यादा ही है ना नाराजगी जाहिर की है कोर्ट ने। इसी वजह से अभी वर्तमान में एमसीडी बहुत टाइट हो गई है अनधिकृत निर्माण के मामलों में। ये दोस्तों, ये वीडियो, ये मैसेज आप केवल एमसीडी के लिए मत समझिएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो सब जगह पूरे देश में लागू होगा। जो जो इसको पढ़ा, जिस अधिकारी ने पढ़ा होगा, वो सब टाइट हो गए हैं इसके अंदर, सबने सख्ती शुरू कर दी है। कि कोर्ट का कहना है कि हमें अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए, और आधे डिमोलिशन के लिए याचिकाएं, कुछ लोग क्या करते हैं, आधे डिमोलिशन के लिए याचिकाएं दायर करवा देते हैं, और आधे अधिकारी निर्माण को होने दे रहे हैं। तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। तो कोर्ट का कहना है ये मिली भगत से नहीं हो सकता। ये निर्माण जो हो रहा है एमसीडी में, या कि देश के अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है, वो सब जो फील्ड ऑफिसर हैं, फील्ड के अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से होता है। तो आप लोग निर्माण करवा लेते हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं, पैसा दे देते हैं, बाद में फिर वो परेशानी का विषय बनता है। डिमोलिशन लेवल पर मैटर आ जाता है या सीलिंग लेवल पर आ जाता है। कोर्ट का कहना यह भी है जब हम सील करते हैं, एक औपचारिकता करते हैं, एक धागा सा लगा दिया जाता है जो बाद में खत्म हो जाता है कि सील लगी थी या नहीं लगी थी इसका पता नहीं लगता है। हमें सील भी ऐसी लगानी है कि लगातार बनी रहे, वहां पर मौजूद रहे, सील को कोई डैमेज ना करे। तो पहली बार मैं देख रहा हूं कोर्ट बहुत नाराज हो रही है। 4 मंजिला बिल्डिंग के लिए बोला है ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने कि 2 किलोमीटर से दिख जाती है, और जमीनी स्तर पर अधिकारियों को वो नहीं दिखाई देती। जब कार्रवाई के लिए कहते हैं तो वो जाकर छत में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है, जिसको 5 दिन बाद मरम्मत करके भर दिया जाता है। बिल्डिंग, वही मैंने अभी आपको बताया, बिल्डिंग 2 धागों की सहायता से सील कर दी जाती है, और पूरा सिस्टम जो है इस मामले में फेल हो रहा है। लेकिन जो छोटे हैं बेचारे, छोटे निर्माण करता हैं, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर वाले, वो पिस जाते हैं, और बड़े वाले हैं ना वो बच रहे हैं, धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं। चाहे आप प्रॉपर्टी बुक कर ले एमसीडी, चाहे कुछ कर ले, निर्माण तो होकर रहेगा पर्दा डालकर।
देखा होगा दिल्ली के अंदर पर्दा डाल के निर्माण करते हैं, पर्दा डालकर। दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जो लोग और निर्माण करने की सोच रहे हैं, इस तरीके से बिना नक्शा पास कराए बिल्कुल ना कराएं। आपको काफी नुकसान होगा। जो पैसा आप निर्माण में लगाया तो काफी नुकसान हो जाएगा, काफी डिले हो जाएगा, बिल्डिंग आप बना ही नहीं पाएंगे। अभी सभी कोर्ट सख्त हो रही हैं, इसके साथ साथ अधिकारी भी सख्त होने लगे हैं। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम ढह जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के संदेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज मैंने आपको इसी वजह से एक ये स्टोरी बताई है जो बिल्कुल सत्य है, सच है। कोर्ट लगातार नाराज है जो निर्माण हो रहे हैं एमसीडी से। और ऐसा नहीं है कि आपने निर्माण किया वो डिमोलिशन नहीं होगा। यदि कोई पड़ोसी शिकायत करता है और हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, तो समझ लीजिए बिल्डिंग तो गिरकर ही रहेगी। एक सज्जन मिले और वो कहते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर, कि साहब दुनिया मकान बना रही है, अनऑथराइज कर रही है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब तक और लोगों का नहीं गिराएंगे तो हमारा कैसे गिरेगा। मुझे उनकी बात पर हंसी तो आई। मैंने आपने देखा नहीं है, जब गिरता है ना निर्माण तो सारी दादागिरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्पीच इसलिए मैं दे रहा हूं आपको, भला देर से नक्शा पास हो, नक्शा पास करा के निर्माण करें। बिना नक्शा पास कराए एक ईंट भी ना रखें। और जमीन भी खरीदें, ऐसी जगह खरीदें जिस जमीन के नक्शे पास हो रहे हैं। अगर नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, वहां पर आपने निर्माण कर लिया तो वो कंपाउंड भी नहीं होगा और एक ना एक दिन तलवार चल जाएगी, यानी कि बुलडोजर चल जाएगा। फिर आप पछताएंगे। आप अपने जीवन में इतनी मेहनत करके कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, और उसको पल भर में मिटाने की कोशिश मत कीजिए। केवल मैं इसको टेक्निक नहीं बता रहा हूं, मैंने इसलिए बताया, ना मैं बकवास कर रहा हूं। जो हो रहा है, जो वास्तविक घटना है, वो मैं बता रहा हूं। मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं भी है ना गवर्नमेंट लॉयर हूं, तो मैंने देखा है अपने सामने डिमोलिशन, ध्वस्तीकरण देखा है, अच्छे अच्छे पैसे वालों की डिमोलिशन देखे हैं। और अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दी एमसीडी को। दिल्ली में आप जगह जगह देखिए जाके, जहाँ पर्दे डाल देते हैं, नीले रंग के पर्दे डाल दिए, हरे डाल दिए, बहुत बड़े बड़े, उसके पीछे निर्माण हो रहे होते हैं। एमसीडी के जो अधिकारी गण हैं उनकी है ना मिली भगत है इसके अंदर। जो फील्ड ऑफिसर हैं वो मिले हुए हैं, पहले आपसे पैसा ले लेंगे, फिर आपके बाद नोटिस भी भेज देंगे, बुक भी कर देंगे, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। दिल्ली वालों, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, ये आपके लिए स्पेशल वीडियो है। और वैसे तो पूरे देश के अंदर हर स्टेट में सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि इस वीडियो से सबक लें और नक्शा पास करा के निर्माण करें। दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। किसी ने मेरे से पूछा है शमन का क्या प्रोसीजर है, पहले वीडियो बनाया था, लेकिन फिर एक बार कंपाउंडिंग के बारे में बताऊंगा कि कंपाउंडिंग होती क्या है, क्यों करते हैं, और कंपाउंडिंग आपका अधिकार है या नहीं। जय हिंद।